दानवता की विजय पराजय मानवता का घोर अनय है। बात पर आए कि मत पूछो हमें, हाय अपनों का भय है। जिसकी प्यास बंद सोने से हाय बुझाई यहाँ जा रही, बोलो ये भगवान या दुनिया कहाँ जा रही। यहाँ पर जन्मे वीर भगत सिंह, अशफाक उल्लाह, चंद्रशेखर आज़ाद, खुदी, सुभाष, राजेंद्र जन्म ले बापू पटेल से देश आबाद। ऐसे अनुपम नरपुंगव को नमन नमन सतपार नमन। जिसका रजकन स्वर्ग से बढ़कर कन कन में हरियाली, पावन गंगा निर्मल अविरल सबकी प्यास बुझाने वाली। चंदन जैसी इस मिट्टी को नमन नमन सतबार नमन। चंदन जैसी इस मिट्टी को नमन नमन सतबार नमन। क्या कहूँ मैं कहानी हृदय की तुम्हें, जी रहा हूँ वतन मात्र तुम्हारे लिए। न तन है हमारा न मन है हमारा, सब कुछ है हमारा तुम्हारे लिए। सब कुछ है हमारा तुम्हारे लिए, जी रहा हूँ वतन में तुम्हारे लिए। नमस्कार, बेगूसराय फ्रंट लाइन में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं पूर्व प्रधानाचार्य हिंदी, अंगिका और मैथिली के जाने माने कवि कस्तूरी झा कोकिल जी के आवास पर मैं निराला नगर में हूँ। इनके आवास पर हूँ। इनसे मैं बातचीत करने जा रहा हूँ। आज़ादी का दिन है। भारत आज़ादी की 77वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। इसी बीच ज़िले के वरिष्ठ कवि व साहित्यकार कस्तूरी झा जी से मैं बात करने जा रहा हूँ। देश आज़ादी की 77वीं वर्षगांठ मना रहा। देश कितनी खुशहाली पर, देश किन किन क्षेत्रों में प्रगति किया और हम किन किन क्षेत्रों में पीछे चल रहे हैं, इस पर आप बताइए। देखिए, मैं आज़ादी की लड़ाई से लेकर और आज तक का प्रत्यक्ष गवाह हूँ। मैंने देखा है कि हमारा देश जो आज़ादी से पहले था, उसमें कृषि के क्षेत्र में अच्छा विकास हुआ है। पहले भुखमरी होती थी, अन्न बाहर से अंग्रेज क्या मंगाते थे ये साल, लेकिन आत्मनिर्भर नहीं था। लेकिन इधर कुछ वर्षों में वह आत्मनिर्भर भी हो गया है। खास करके आज़ादी के बाद प्रतिरक्षा के क्षेत्रों में काफ़ी विकास हुआ है। पहले हम युद्ध क्षेत्र के लिए सामान में दूसरे देशों से आयात करते थे, लेकिन अब हम कुछ ऐसे भी हथियार हम बनाने लगे हैं जो हम निर्यात करते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। यद्यपि अभी भी प्रतिरक्षा के क्षेत्र में हम मंगाते हैं, लेकिन उसमें बहुत आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। पहले हम युद्ध करने से घबराते थे, लेकिन अब हम चुनौती भी हम सहने के लिए तैयार हो गए हैं। और जहाँ तक कि महंगाई का सवाल है, वह महंगाई ये केवल भारत में नहीं है, विश्व स्तरीय हो गया है। वह घटते बढ़ते रहता है। यही सब स्थिति है। और मिला जुला कर कहेंगे कि आज़ादी के इस 76वें वर्ष में देश की जो पहले दुर्दशा थी वो अब दुर्दशा नहीं है। आज़ादी को आप किस रूप में देखते हैं? आज़ादी तो एक गौरव की वस्तु है। इसमें चाहे कितना भी कष्ट हो, लेकिन वह अच्छा ही लगेगा। लेकिन मैं यह कह सकता हूँ निश्चित रूप से कि अब भारत पहले वाला भारत नहीं है। वह निश्चित रूप से दुनिया की एक शक्ति के रूप में उभर रहा है। यह मैं ऐसा अनुभव करता हूँ। हमारा घरेलू कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिसमें हम उलझे रहते हैं, लेकिन दुनिया के क्षेत्रों में हम अब बहुत आगे बढ़ गए हैं और इसमें वास्तविकता भी है। क्या गांधी जी का सपना पूरा हो रहा है? गांधी जी का सपना पूरा नहीं हो रहा है।
गांधी जी राम राज्य की कल्पना करते थे, जो राम राज्य नहीं है। आज़ादी के लड़ाई, आज़ादी के क्षेत्र में हमारी 76वां वर्ष में पहुंच गए हैं, लेकिन भारतवर्ष की जो नैतिकता गांधी जी के समय में थी वो नैतिकता नहीं है। नैतिकता का ह्रास हो गया है। लोग मानवीयता के सिद्धांत को भूलते जा रहे हैं और हिंसा, बलात्कार, डकैती, चोरी इसकी बहुत भरमार हो गई है, जो एक बहुत ही दुखद स्थिति है। यह एक रूह कपा देने वाली स्थिति है। नैतिकता का ह्रास हुआ है, नैतिकता का उत्थान नहीं हुआ है। आप 93 साल के हो गए, आप वरिष्ठ नागरिक हैं, आपने देश के सभी प्रधानमंत्री को देखा है, उनके कार्यकाल को देखा है, तो आपको अपनी स्मरण के हिसाब से किन प्रधानमंत्री का काम सबसे आपको अच्छा लगा? ऐसे हर प्रधानमंत्री का काम अच्छा ही है, सब अपने अपने ढंग से काम करते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जितने भी हुए सबका अलग अलग मैं क्या कहूँ, क्योंकि सबों ने कुछ न कुछ अच्छा काम किया और कुछ उनसे अच्छा काम नहीं भी हुआ लोगों की दृष्टि में। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो प्रधानमंत्री चर्चित हैं मेरे दिमाग में, वो हैं जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी। आपने नरेंद्र मोदी जी को भी देखा, वाजपेयी जी को भी देखा, दोनों में किनका काम अच्छा? वाजपेयी जी एक सफल नेता थे और वो सबको मिलाकर चलने वाले थे। वो जब प्रधानमंत्री हुए तो 18 की 20 पार्टियां थी, लेकिन सबको लेकर चलने वाले थे। वो एक आदर्श पुरुष थे। वो प्रधानमंत्री से भी ज़्यादा एक मानव थे, और मानव होने के नाते जो उन्होंने किया, अगर कुल मिला के पूछिएगा तो मैं सबसे ज़्यादा टॉप पर अटल बिहारी वाजपेयी जी को ही रखता हूँ कि वो सांसद से लेकर के प्रधानमंत्री तक बेदाग रहे। उनका सम्मान विरोधी भी करता था। हाँ, वह एक अलग अलौकिक मानव थे। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आप क्या मैसेज देंगे लोगों को? मैं यही लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि नैतिकता का जो पतन होता जा रहा है, मानव बनो। जब तक मानव नहीं बनोगे, जब तक मानव के रूप में दानव जैसा व्यवहार होता रहेगा, तो भारत जो एक समय में जगत गुरु कहलाता था, उसमें बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। भारत को अपने गुरुत्व को बरकरार करने के लिए नैतिकता को ऊंचा उठाना होगा। अभी देश में भाईचारा ख़त्म हो रहा है, भाईचारा बहुत कमज़ोर पड़ रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, भाईचारा तो कलयुग का नाम ही है कलह। यह घर से लेकर के और राष्ट्र तक में, संसार तक में कलह ही कलह हो रहा है। कोई जगह नहीं बची है जहाँ कलह नहीं हो रहा है। भाईचारा लोग भूल गए हैं। मैंने जो 1949-50 के मैट्रिक के कोर्स में विश्व वेदना पढ़ा था जनार्दन प्रसाद दूत जी का, कि दानवता की विजय पराजय, मानवता का घोर अनय है। बात पर आए कि मत पूछो हमें, हाय अपनों का भय है। विष की प्यास बंद सोने से हाय बुझाई यहाँ जा रही। बोलो हे भगवान, यह दुनिया कहाँ जा रही। जहाँ पर जन्मे वीर भगत सिंह, अशफाक उल्लाह, चंद्रशेखर आज़ाद, खुदी, सुभाष, राजेंद्र जन्म ले, बापू पटेल से देश आबाद। ऐसे अनुपम नरपुंगव को नमन नमन सतपार नमन। जिसका रजकन स्वर्ग से बढ़कर, कन कन में हरियाली। पावन गंगा निर्मल अविरल, सबकी प्यास बुझाने वाली। चंदन जैसी इस मिट्टी को
नमन नमन सतवार नमन, चंदन जैसी इस मिट्टी को। नमन नमन सतवार नमन, चंदन जैसी इस मिट्टी को। नमन नमन सतवार नमन। देखिए, ऐसे तो मातृभूमि के लिए लोग तन मन धन प्राण सब न्यौछावर करते हैं, लेकिन मैंने वतन के लिए जो एक रचना की थी उसका अंतिम 4 लाइन सुनाता हूँ। क्या कहूँ मैं कहानी हृदय की तुम्हें, जी रहा हूँ वतन मात्र तुम्हारे लिए। न तन है हमारा न मन है हमारा, सब कुछ है हमारा तुम्हारे लिए। सब कुछ है हमारा तुम्हारे लिए, जी रहा हूँ वतन मैं तुम्हारे लिए। अभी हमारी बातचीत हो रही थी हिंदी, अंगिका और मैथिली के वरिष्ठ कवि, जिला के जाने माने कवि। स्वतंत्रता दिवस पर बहुत सारी बातचीत हुई, देश के बारे में, समाज के बारे में। आज नैतिक पतन हो रहा है, समाज में जो बिखराव है, नफ़रत है, इसके बारे में कस्तूरी झा कोकिल जी ने बातचीत की, अपनी बातचीत को फ्रंट लाइन के साथ रखी। बहुत बहुत इनको धन्यवाद। देखते रहिए बेगूसराय फ्रंट लाइन। मिलते हैं अगली वीडियो में।